सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। पंचम भाव में कुछ इस प्रकार से आपको ये प्लेसमेंट दिखेगी यदि आपके चार्ट में कंजक्शन बन रहा हो तो। यहाँ पे सूर्य आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड होके पंचम में आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके बुध लग्नेश भी हैं और फोर्थ लॉर्ड भी हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा आपके दूसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो इस भाव के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट को सबसे पहले आपको देखना जरूरी होगा। यहाँ पर तीनों ही ग्रहों का जो कंजक्शन बनेगा वो आपके लिए धन के मामलों में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन यहाँ बेसिकली जो बुध की प्लेसमेंट है तो बुध लग्नेश होके आ रहे हैं, तो बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। आपकी जो विचार क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, या कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, विश्लेषण करने की जो क्षमता है, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर बुध सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो कभी कभी आपके मन में थोड़ी उग्रता हो सकती है, बट फिर डिसीजन लेने में आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे और डिसीजन आपके लिए कितना सही है कितना गलत है इसका विचार भी आप आसानी से कर लेंगे। पंचम घर में तीनों का कंजक्शन होने से निश्चित तौर पे आपके लिए क्रिएटिव मामलों में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। आप बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कंजक्शन बने तो जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, उसकी स्टडीज़ वगैरह बहुत अच्छी रही हो सकती है। साथ साथ में स्टडीज़ वगैरह के साथ साथ जो संतान है आपकी, संतान बहुत ज़्यादा काबिल हो सकती है, संतान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है और आप अपनी संतान की केयर भी काफ़ी अच्छे से करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ नीच की स्थिति में आ रहे हैं, बट वो अपने से थर्ड में आ रहे हैं, तो वो आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बनाने वाले हैं। शुक्र की प्लेसमेंट अगर काफ़ी अच्छी हो तो आपको और भी ज़्यादा इस प्लेसमेंट से फ़ायदा होगा। चंद्रमा यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा आपके इमोशंस को यहाँ प्रदर्शित करने वाले हैं। बट अगर चंद्रमा मान लो सूर्य के ज़्यादा क्लोज होंगे तो आप में थोड़ी उग्रता होगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, कभी कभी कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं इस वजह से। बट जो चंद्रमा और बुध का कंजक्शन यहाँ बन रहा है ये आपको बहुत सारे मामलों में हेल्प करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के सिर्फ भावनात्मक पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि बुध आपके बौद्धिक पक्ष को। और जब भी आपकी भावनाएं जब आपकी बौद्धिक क्षमता के साथ मिलती हैं तो आप एक प्रॉपर फैसला ले पाते हैं या अपनी डायरेक्शन को सही रख पाते हैं जब भी आप कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं या निर्णय लेते हैं। अब जो चंद्रमा है क्योंकि दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसा जो जातक होगा अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, अपने परिवार के मामलों में वो काफ़ी अच्छे से फैसले ले पाएगा। इस प्रकार का जातक शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड अगर ज्ञान रखता हो, अगर वो फाइनेंस का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है या इवन वो मैथ वगैरह में बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसको इस मामले में धन लाभ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा एडवाइजर हो सकता है, बैंक वगैरह में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। साथ ही साथ वो बौद्धिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगर सूर्य यहाँ बुध के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। तो जो लग्नेश हैं आपके बुध, इन पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव होने से ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। हालांकि पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपने लगन में बैठे प्लैनेट पर भी पूर्ण रूप से विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बुध हैं क्योंकि वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो जातक धन संपत्ति ऐशो आराम से काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को बिता पाएगा। साथ में वो अपनी फैमिली रिलेटेड निर्णय भी काफ़ी आसानी से ले पाएगा। अब जो चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो वैसे तो बुध से भी ये प्रभावित होंगे और सूर्य से भी, बट कभी कभी आपको कुछ कन्फ्यूजन भी रह सकता है या आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है। अगर इस कंजक्शन पर राहु का प्रभाव हो, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, इवन शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपके लिए कुछ जटिलताएं होंगी कि संतान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। आप जो सोच रहे हैं उसमें काफ़ी बार आपको इल्यूजन का सामना करना पड़ रहा है, थोड़े कन्फ्यूजन में आप आ रहे हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपकी मेंटलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, आपको किसी भी तरीके के कार्य करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ रखेगा और आप जो जो भी फैसले लेंगे वो भी काफ़ी स्ट्रांगली लेंगे। अब चंद्रमा पे जिन जिन प्लैनेट्स का यहाँ अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव हो आपको उनको देखना होगा। तो जो चंद्रमा है क्योंकि वो दूसरे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो अब चंद्रमा माता जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए माता जी से आप इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हो सकते हैं और आपके जन्म के बाद से परिवार ने आपको काफ़ी ज़्यादा केयर प्रदान की हो, माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया हो, ऐसा हो सकता है। बट बाद में आगे चलकर आपके विवाह के पश्चात आपकी संतान भी आपका काफ़ी अच्छे से साथ देगी। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होगा, साथ में उसके मन में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे अपने प्रोफेशन को लेके या धन कमाने को लेके। तीनों ही प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो आपके 11वें घर पे होगा।
देखिए 11वें घर पे जो सूर्य यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। वैसे भी सूर्य यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है, तो उनका प्रभाव यहाँ होने से यहाँ बैठा प्लैनेट भी काफ़ी एक्टिवेट होगा। आपका सोशल जो दायरा है या जो सोशल सर्किल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ पाएगा। साथ साथ में आप किसी बिजनेस वगैरह में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो बिजनेस में भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन यहाँ चंद्रमा की क्वालिटीज़ को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप अपने इमोशंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 11वां घर जो है वो एक्सपेक्टेशन का है, इसलिए जब तीनों ही प्लैनेट यहाँ प्रभाव डालेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि की वजह से अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी इनकम में कुछ उतार चढ़ाव भी होंगे। इनकम में उतार चढ़ाव के साथ साथ आप अपने आपकी जो स्वयं की सेफ्टी है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ दे सकते हैं। इस प्रकार का जातक बहुत सारे इनकम सोर्सेज अपनी लाइफ में बना पाएगा। अपने दृढ़ निश्चय की वजह से या अपने आत्मविश्वास की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो पाएगा। साथ में वो अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं उनको काफ़ी आसानी से पा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको धन लाभ होना, उन भावों से जुड़े रिश्तों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलना संभावित है। साथ ही क्योंकि तीनों प्लैनेट्स का प्रभाव है आपके 11वें घर पे, तो आप मेंटली या इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर अपनी अपेक्षाओं पर काम करने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक अब मार्केटिंग वगैरह में भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, या उसके टैलेंट या उसकी क्रिएटिविटी की वजह से भी उसको काफ़ी फ़ायदा अब मिलेगा। तो अब जो शुक्र है उनकी प्लेसमेंट को आपको देखना होगा, और फिर शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं तो उनकी प्लेसमेंट बहुत ही मैटर करेगी। साथ ही अगर यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, या किसी भी अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव है आपके सूर्य बुध और चंद्रमा पे, तो आपको वो सब देखना होगा। कभी कभी इस प्रकार का जातक थोड़ा इमोशनल भी होगा और दूसरों के लिए काफ़ी सपोर्टिव भी होगा। ऐसा कंजक्शन होते हुए दूसरों से अपनी बातें मनवाने, दूसरों से अपना काम निकलवाने में आप काफ़ी माहिर होंगे, बट उतना ही अधिक आप दूसरों को सपोर्ट भी कर पाएंगे। ये कंजक्शन के होते हुए अब आपका मन और आपकी मानसिकता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। यहाँ पे सूर्य क्योंकि अब थर्ड हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं तो वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स में काफ़ी बड़ा योगदान करेंगे। आपकी मानसिक स्थिति या आपके मन की जो डायरेक्शन है उसमें बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। यहाँ पे फिर सबसे ज़्यादा मैटर करता है अगर आपको इनकी महादशा हो, तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली। इसके साथ साथ आपके चार्ट में आपके लगन, दूसरे भाव, तीसरे और चतुर्थ भाव, क्योंकि ये सारे के सारे जो भाव हैं वो इन्हीं प्लैनेट्स के हैं, तो इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। इन भाव में बैठे हुए ग्रहों पर विचार अवश्य करिएगा। साथ साथ में इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का जो रोल है वो आपके कैरियर के लिए, आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति या आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बट इस कंजक्शन में कभी कभी आपको हो सकता है कि जो माता जी हैं उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद हो। हालांकि आपकी जो माता जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली महिला हो सकती हैं, साथ में उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें भावनात्मक पक्ष पे, तो चंद्रमा आपके भावनात्मक पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है आपके, कभी कभी थोड़े इमोशंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इससे कुछ आपके जो रिलेशन है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली या मेंटली कनेक्टेड हो उन पर थोड़ा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस हिसाब से संतान के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद आपका रह सकता है, बट ये कलात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से आपके लिए काफ़ी बेटर साबित होगा। तो आपका जो नेचुरल क्रिएटिविटी है या जो आपका नेचुरल टैलेंट है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर करने वाला है। अब यहाँ पे जो स्थिति बन रही है तीनों की, तो तीनों की एक्चुअल स्थिति आपके चार्ट में कैसी है? क्या यहाँ पे चंद्रमा अस्त है? क्या यहाँ पे बुध अस्त है? देखिए अगर चंद्रमा अस्त है आपके चार्ट में, तो यहाँ पे बुध के अस्त होने की प्रबल संभावना बनेगी फिर, क्योंकि बुध ज़्यादातर सूर्य के आसपास ही होते हैं गोचर में। इस हिसाब से आप बहुत कुछ करने में सक्षम है, आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाने में सक्षम है जो आप पाना चाहते हैं।